नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि चूँकि बहुत सारे साधकों का ये कहना रहता है कि गुरुजी मंत्र वगैरह या स्तोत्र वगैरह के जो कॉपीज़ वगैरह होते हैं या विधि वगैरह होते हैं, आप उनको सार्वजनिक नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? हालांकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये जानकारी प्रकाशित किया है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर तंत्र की गोपनीयता का नियम लागू होता है। उन चीज़ों को हम सार्वजनिक नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है। और जबकि आप हमेशा यह मान के चलते हैं कि आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, आपका आध्यात्मिक जीवन आपके द्वारा किए गए कर्मों से निश्चित रूप से प्रभावित होगा, तो आप हमेशा वही करते हैं जो सही होता है। और किसी भी साधक को हमेशा ये कहा जाता है कि उसे अपने अंतरात्मा की आवाज़ को हमेशा सुन कर के ही चलना चाहिए और समझ के ही चलना चाहिए। अगर जिस चीज़ के लिए आपकी अंतरात्मा बोले करो, उसे ही करना चाहिए। और जिस चीज़ के लिए आपकी अंतरात्मा मना कर दे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो व्यक्ति को वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर इंसान का सबसे पहला मार्गदर्शक और गुरु उसकी अंतरात्मा स्वयं होती है। जो भी साधकगण हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, जानकारी को देख रहे हैं, वो उन लोगों के साथ में भी ये चीज़ होता होगा कि वो कुछ भी करने जाते होंगे तो अपनी अंतरात्मा ये ज़रूर बोलती होगी कि हाँ ये करो, ये सही है, या ये मत करो, ये गलत है। ऐसा आप लोगों के साथ में भी होता होगा। तो अब हम बात करते हैं अप्सरा साधना में। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो कि अपनी साधना के बारे में काफ़ी लोगों से शेयर कर देते हैं, और ऐसा सामान्यतः जो प्रारंभिक साधक होते हैं वो निश्चित रूप से ऐसा करते हैं। मित्र, यार, दोस्त, कोई रिलेशन का हो, ऐसे लोगों से वो शेयर कर देते हैं। साधना में जब आप साधना की गोपनीयता को बना के नहीं रखते हैं, तो आपके साथ में क्या होता है ये मैं यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। इसे सीरियसली गंभीरता के साथ में इसको समझने की ज़रूरत है, अन्यथा आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। साधना की गोपनीयता को समझें। साधना बहुत ही गोपनीय चीज़ होती है और इसे छुपा के ही रखना चाहिए। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि एकांत और निर्जन स्थान पर ही साधना करना चाहिए, कोई भी साधना हो, जहाँ पे जैसे कुछ साधकों का कहना रहता है गुरुजी रूम की व्यवस्था नहीं है तो साधना कैसे करें। तो ऐसे साधकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको रूम की व्यवस्था करनी होगी कैसे भी करके, और नहीं है तो कैसे करना है वो मैंने एकांत स्थान हो, निर्जन स्थान हो, ऐसे स्थान पे ही साधना करना चाहिए जहाँ पर कोई न हो, आता जाता हो, अन्यथा आपकी सफलता में बाधा पड़ सकती है, जहाँ हो सकता है कि आपको सफलता प्राप्त न हो। साधनाओं को गोपनीय रखने से तात्पर्य यह है कि जब आप साधना करते हैं किसी भी शक्ति का, तो
सर्वप्रथम वह शक्ति यह देखती है कि आप उसकी साधना को कितना गोपनीय रखते हैं। जब आप उसकी साधना को ही गोपनीय नहीं रख सकते हैं तो फिर उसकी सिद्धि को, उसके द्वारा प्रदान किए गए सिद्धियों को या आशीर्वाद को आप किस प्रकार गोपनीय रख पाएंगे। जैसे आदिकाल में जो योग्य पात्र होते थे उन्हें ही शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की जाती थी, और जो अयोग्य होते थे पहले तो उनको सिद्धियां और शक्तियां प्रदान ही नहीं की जाती थी, और अगर किन्हीं कारणवश प्रदान भी हो जाती थी तो वो शक्तियों और उन सिद्धियों के कारण ही उस साधक का सर्वनाश हो जाता था। क्योंकि ऐसे साधकों के अंदर में अभिमान आ जाता था कि अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा करके, और उस साधक का विनाश हो जाता था उन्हीं शक्तियों और सिद्धियों के अभिमान के कारण। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और मोस्टली रावण इसका उदाहरण है ही है, जिसको ये भ्रम हो गया था कि अब मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता है। तो अब जैसे कि अगर जिन लोगों ने रामायण देखा होगा उन लोगों ने ये देखा होगा कि एक समय था जब श्री लक्ष्मण जी मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करना चाहते थे, प्रहार करना चाहते थे, लेकिन श्री राम ने उनको रोक दिया था, यह कहकर कि यह सर्वथा अनुचित है। क्यों? क्योंकि यह मर्यादा के विपरीत था। लेकिन वही मेघनाथ एक समय था लास्ट में जब उसने सुदर्शन और भगवान शिव का पाशुपत अस्त्र और ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण के ऊपर चलाया था, और उसका परिणाम क्या हुआ था ये भी आप लोगों ने देखा होगा। उसी प्रकार जैसे कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि यदि मेघनाथ ब्रह्मास्त्र अगर लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान मेघनाथ पे करते तो यह निश्चित था कि मेघनाथ भी, चूंकि ब्रह्मास्त्र का काट और कोई शस्त्र कर ही नहीं सकता है, तो निश्चित था कि मेघनाथ भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करता निश्चित रूप से, क्योंकि उसको भी ब्रह्मास्त्र प्रदान किया गया था। तो फिर क्या होता, इस अपरा प्रकृति का समूल विनाश निश्चित था। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिद्धियों को और शक्तियों को गोपनीय इसलिए रखना अनिवार्य होता है क्योंकि शक्तियां सर्वप्रथम यह जांचती हैं आपके धैर्य को, आपकी क्षमता को, आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी धैर्य है, कितनी सामर्थ्य है, क्या आप उसके सिद्धि को, उसकी शक्ति को आप गुप्त रख सकते हैं क्या, या फिर आप जो है उसको ऐसे ही बांटते रहेंगे सबके साथ में। क्योंकि यदि आप किसी भी शक्ति को या सिद्धि को गोपनीय रखते हैं तब तो उसकी सामर्थ्य बनी रहती है, लेकिन अगर आप उसको सार्वजनिक करने लगते हैं तो उसकी जो प्रभावी, उसका जो रूप होता है, स्वरूप होता है, उसका जो प्रभाव होता है वह धीरे धीरे करके कम हो जाता है। उसी प्रकार जैसे कोई भी अप्सरा साधना का सिद्ध साधक
जिसको अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो जाए, और उसके बाद वो मांस मदिरा नशा खोरी में और चरित्रहीनता में विलुप्त हो जाए, तो ऐसा करने के बाद में उसकी जो अप्सरा की सिद्धि होती है वह सिद्धि नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि आप उसकी सिद्धि की गोपनीयता को बना करके नहीं रखते हैं, जैसा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि भाई मैंने वो अप्सरा सिद्ध साधक थे, लेकिन मैंने उनसे बहुत पूछने और समझने की बहुत प्रयास किया, बहुत लालच दिया, लेकिन उन्होंने अपनी साधना से संबंधित कोई जानकारी हमको बताई नहीं। वो बकवास करते हैं, उन्होंने साधना उनको सिद्ध नहीं है, अप्सरा सिद्ध नहीं है। या ऐसे कमेंट हमारे भी चैनल पे आए हैं जिनमें ये कहा गया है कि अप्सरा प्रत्यक्ष होती है तो कौन सा वचन लेती है, क्या करती है, कैसे करती है। आप अपने साधना के विषय में अनुभव को शेयर करें। तो हम भी वहाँ पे शांत रह गए हैं। तो ऐसे लोगों का बस ये मानना होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। तो भाई हर चीज़ का प्लस और माइनस दोनों होता है। अगर जिनको लगता है कि ये बकवास है तो वो मान के चलें कि बकवास है, और जिनको लगता है कि ऐसा होता है या जो जानते हैं, जिनको विश्वास है, श्रद्धा है, वो कर सकते हैं। क्योंकि श्रद्धा और आस्था से ही व्यक्ति पत्थर की मूर्तियों को पूजता है और उसमें भगवान को देखता है, और उसी से उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं, उसके जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आकांक्षाएं पूरी होती हैं। तो हम ऐसे लोगों से बिल्कुल, हमारा ऐसा कोई संदेश नहीं है कि लोग भगवान को माने। आस्था से बिल्कुल कोई मेरा ऐसा कहना नहीं है कि आप आस्था विश्वास रखें भगवान में। आप जैसी इच्छा वैसा कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं अपने विचार के अनुसार चलने के लिए।